कीमत सूचकांक का मुख्य प्रयोजन निम्नलिखित में से किसमें हुए परिवर्तनों के मापने से है? ऑप्शन ए रहन सहन का स्तर, ऑप्शन बी मुद्रा की क्रय शक्ति, ऑप्शन सी भुगतान संतुलन, ऑप्शन डी व्यापार संतुलन। करेक्ट आंसर। व्याख्या। कीमत सूचकांक का उद्देश्य इस सामान्य प्रवृत्ति की ओर संकेत करना है जिससे विभिन्न वर्षों में मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को मापा जा सके। एल मुद्रा के मूल्य का निर्धारण की व्याख्या मुद्रा की क्रय शक्ति के द्वारा की जाती है। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है? ऑप्शन ए कुल आय पर, ऑप्शन बी कुल मांग पर, ऑप्शन सी कुल बचत पर, ऑप्शन डी कुल उत्पादन पर। करेक्ट आंसर। व्याख्या। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण कुल बचत पर निर्भर करता है। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 296, ऑप्शन बी 313, ऑप्शन सी 318, ऑप्शन डी 316। करेक्ट आंसर। व्याख्या। भारत की अंतःकालीन संसद में 296 सदस्य थे। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए न्याय का, ऑप्शन बी भ्रातृत्व का, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा की समानता का, ऑप्शन डी वयस्क मताधिकार का। करेक्ट आंसर। व्याख्या। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, भ्रातृत्व एवं प्रतिष्ठा की समानता का तो उल्लेख है परंतु वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनु 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनों का होना उल्लिखित है। भारतीय संविधान लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। करेक्ट आंसर। व्याख्या। संविधान सभा के तृतीय वाचन की समाप्ति 26 नवंबर 1949 को हुई और इसी तिथि को सभा के सभापति के हस्ताक्षर के साथ ही संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित किया गया था। इस तिथि से ही यद्यपि संविधान के नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू कर दिए गए किंतु अंतिम रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को ही पुनर्तः लागू हुआ तथा इस तिथि को ही उसके प्रारंभ होने की तारीख कहा गया। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी फ्रांस। करेक्ट आंसर। व्याख्या। भारतीय संविधान सभा ने अमेरिकी या स्विट्जरलैंड के संघीय प्रणाली को न अपनाकर कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय संघवाद कनाडा के निकट है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ऑप्शन ए अमेरिकी, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। व्याख्या। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स अमेरिकी संविधान से लिए गए थे। वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार वर्णित है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए समता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। करेक्ट आंसर। व्याख्या। संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल था परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया तथा वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 क के अधीन एक विधिक अधिकार है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन ए 40वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संशोधन, ऑप्शन डी 45वां संशोधन। करेक्ट आंसर। व्याख्या। भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनु 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई है। इनकी कुल संख्या मूलतः 10 थी, बाद में एक और मूल कर्तव्य जुड़ने से इनकी संख्या अब 11 हो गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है ऑप्शन ए 6 स्वतंत्रताओं को, ऑप्शन बी 7 स्वतंत्रताओं को, ऑप्शन सी 8 स्वतंत्रताओं को, ऑप्शन डी
9 स्वतंत्रताओं को। करेक्ट आंसर। व्याख्या। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। ये इस प्रकार हैं: 1 वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 2 शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन या सभा की स्वतंत्रता। 3 संगम संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता। 4 भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध विचरण की स्वतंत्रता। 5 भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता एवं 6 वृत्ति, उपजीविका और व्यापार की स्वतंत्रता।